Hello my dear student, I am Durga Vidya and welcome back again to my video lecture of the periodic classification of the element. In my earlier last video lecture, we have seen that the elements and their the classification. In that, by the mean of the classification of the element. In 18th century, around the 30 element that discovered, okay, and each and every element separately studied. It is very difficult task for you. That's why the different scientists work on that the classification of the element. For what? For the smart study of the what? Element. Okay. Deeply study. It means that the properties of the elements and everything, chemical properties, then uska boiling point, then chemical properties, all that the properties we can smartly study. For that the classification we need, and different scientists that work on that the classification. And first scientist, that name is the Daubernier Triodes. Daubernier Triodes, he worked on the elements classification. In 18th century, 17th century, Daubernier Triodes, he is a German scientist. And 1870, near about the 30 element that discovered, and so that when they decide to classification of the element, he make a what? He study one by one and each element deeply study of the what? Properties of the element. सबसे पहले जो इसने प्रॉपर्टीज जो डॉबर्नियर ट्रायड्स ने देखी थी वो थी he proved the properties of element related to atomic masses. मतलब सबसे पहले जो हमारा डॉबर्नियर ट्रायोड जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1817 में 30 एलिमेंट जब उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एलिमेंट्स को ठीक तरीके से क्या करूं, क्लासिफिकेशन करूं। तो उस समय नियर अबाउट 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और सबसे पहले क्या किया, हर एक एलिमेंट्स की उन्होंने डीपली स्टडी की, उनके प्रॉपर्टीज की डीपली स्टडी की। तो उस समय जो उन्होंने स्टडी की, तो सबसे पहले तो उन्होंने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो थे, एटॉमिक मास जो था उसको कंसीडर किया। ये फर्स्ट पॉइंट था, हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उन्होंने कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो 3-3 का ग्रुप बनाया। He made a 3 elements group। 3 एलिमेंट्स का उन्होंने क्या किया, तो ग्रुप बनाया। He made a 3 एलिमेंट्स का ग्रुप which show the similar chemical properties जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते थे, शो करते थे। अब कौन सी, तो वो देखते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, जो उस समय उन्होंने जो इन्वेंशन किए थे उस समय के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहला जो एलिमेंट था, ऑल दैट द एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक। सो फर्स्ट एग्जांपल था लिथियम का, लिथियम के साथ आपका था सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका जो आपका एटॉमिक मास नंबर था 6.9 था, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर था ये 39.1 था। सबसे पहले तो इन्होंने एटॉमिक मास तो देख लिए, साथ ही साथ इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, तो इन्होंने देखा कि इसकी जो वैलेंसीज है वो वैलेंसी जो है सबकी +1 शो कर रही है, और ये जो है ऑल दैट द मेटल
ये सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, और उन सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो +1 शो कर रही है। उसी टाइप से उन्होंने जब दूसरा एक एग्जांपल लिया, तो दूसरा एग्जांपल था उनका, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरिलियम। इन केस में इनकी अगर बात करते हैं तो ये आपके जो है, ये आपके कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम का कितना आता है, स्ट्रोंटियम का कितना आता है और बेरिलियम का देखते हैं, तो इनकी जो वैलेंसीज आती है वो वैलेंसीज अगर आप शो करते हो तो ये आपकी +2 वैलेंसी शो करती है। ठीक है, ये +2 वैलेंसी शो करते हैं, और ये जो है ये सारे नॉन मेटल कंसीडर करते हैं, नॉन मेटल कंपाउंड है, नॉन मेटल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल कंपाउंड है, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने शो की। उसी टाइप से तीसरी एक देखी, तो वो जो थे वो कौन सा था, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 3 एग्जांपल फिर से लिए उन्होंने कंसीडर किए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में इनकी जो प्रॉपर्टी वैलेंसी जो थी वो उनकी -1 शो कर रही थी। उसके बाद ये जो तीनों के तीनों जो एलिमेंट थे ये हैलाइड थे, हैलाइड थे। सपोज उन्होंने हाइड्रोजन के साथ अगर वो रिएक्शन करते तो वो HCl, HBr और ये HR, ये आपका हैलाइड फॉर्म करते हैं, और ये जो है आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड है। तो ये अगर मेटल ऑक्साइड है, सपोज समझ लो, तो ये अगर मैं इसकी बात करती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी अगर बात करती हूँ तो स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है SrOH2, और यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे, तो ये आपके बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ बेसिक उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी, जिस प्रॉपर्टी से उन्होंने क्या किया, इनका ग्रुप बनाया। तो he make a 3 elements group and which show the similar chemical property, हर एक नहीं but basic chemical properties उन्होंने देखी, and that's why this, उसको क्या कहा जाता है, that's why so called as ट्रायोड्स, उसको इसीलिए ट्रायोड्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, इसीलिए हर एक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कहा, तो ट्रायोड्स कहा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना क्या किया, एक लॉ बनाया। तो लॉ कैसे बनाया, लॉ जब बना रहे थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, क्या कहा मैंने, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। मीन, 2 एलिमेंट का मीन रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, इफ आई कंसीडर द 3 मेटल, सपोज मैंने कंसीडर किया A, B एंड C, ये 3 एलिमेंट अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, और ऑन अकॉर्डिंग टू द डॉबर्नियर ट्रायोड के हिसाब से उनका क्या कहना था कि एटॉमिक मास ऑफ B, मिडल, एटॉमिक मास ऑफ द B क्या है आपका, मिडल, इज इक्वल्स टू द what, the mean of the approximately mean of the what, other 2 element, means atomic mass of A plus atomic mass of C divided by 2। सपोज समझिए, तो मैंने अगर सपोज समझ लो A का एटॉमिक मास अगर मैंने कंसीडर किया 2 और इसका एटॉमिक मास अगर मैंने किया कंसीडर 4, तो आपका क्या आएगा, देखो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। तो 3 किसका एटॉमिक मास हुआ, तो B का हुआ। तो इस टाइप से उन्होंने 3 एलिमेंट्स का क्या किया, ग्रुप्स किया, और इसी वजह से उनका जो लॉ बना, तो स्टेटमेंट देखिए उनका स्टेटमेंट क्या बना, बताइए, द एटॉमिक मास ऑफ द व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is approximately
approximately mean of other two element बचे हुए दो एलिमेंट का क्या रहेगा, वो मीन रहेगा। इस टाइप से इसको क्या किया, इस लॉ को क्या किया, कंसीडर किया है। ठीक है, इस टाइप से आपके ये आपके एक स्टेटमेंट बना किसका, डॉबर्नियर-ट्रायोड्स के लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया और उस समय पे जो नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स आए थे, ये 30 के 30 एलिमेंट्स के लिए ये लॉ जो है वो आपका फॉलो नहीं हो रहा था। इस वजह से डॉबर्नियर-ट्रायोड्स के लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फेल्यूर्स हैं, मतलब कि कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं हम लोग कौन से तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था कि दीज रूल, किसका वाला, दीज ट्रायोड्स कैन नॉट बी फॉलो फॉर ऑल नोन एलिमेंट। सभी नोन एलिमेंट जब डॉबर्नियर-ट्रायोड्स ने ये लॉ बनाया, उस समय जितने इन्वेंशन हुए एलिमेंट थे, उन सभी नोन एलिमेंट्स के लिए ये ट्रायोड्स का रूल जो था वो फॉलो नहीं हो रहा था। ओके, और दूसरा जो था, these triodes cannot apply for same group of elements, अगर सपोज समझ लो, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में सपोज समझ लो, अभी मैंने बात की थी तीसरी वाली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन अगर आयोडीन की लेती हूँ, इसके पहले आपको पता है इसी ग्रुप में फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। अगर इनके एटॉमिक मास की बात करती हूँ तो इन दोनों का मीन जो है ब्रोमीन का आ जाता है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को कंसीडर करती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उस कंडीशन में क्लोरीन जो है इन दोनों के एडिशन का मीन नहीं आता। दैट्स व्हाई पॉइंट्स इज हियर, these triodes cannot apply for the same group of elements। ठीक है, समझ में आया? तो डॉबर्नियर-ट्रायोड्स ने क्या आपका किस टाइप से वर्क किया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, और इस टाइप से उन्होंने क्या किया, तो एलिमेंट्स का मतलब के लॉ बनाया, और इतना वर्क करने के बाद भी उनके कुछ ड्रॉबैक्स है। तो इनके ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए सामने जो नया साइंटिस्ट है, दैट्स नेम इज न्यूलैंड ऑक्टेव, उन्होंने भी फिर इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क किया, और वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।